नमस्कार। आज हम मिशेल ओबामा की आत्मकथा बिकमिंग पर आधारित एक बड़ी दिलचस्प समीक्षा की गहराई में उतर रहे हैं। ये सिर्फ एक आप कह सकती हैं पूर्व फर्स्ट लेडी की कहानी भर नहीं है। समीक्षा असल में ये दिखाती है कि कैसे ये जो बनना है बिकमिंग, ये कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, खुद को खोजने की, गढ़ने की। और समीक्षा का जो मूल विचार है वो यही है कि हमारी पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। मतलब ये हमारी सोच पर, हम चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं उस पर निर्भर करती है। तो चलिए इस समीक्षा के आईने में बिकमिंग के जो 3 पड़ाव बताए गए हैं, बिकमिंग मी, बिकमिंग अस और बिकमिंग मोर, उन्हें थोड़ा खोलते हैं। पहला हिस्सा बिकमिंग मी। समीक्षा इसमें मिशेल ओबामा के शिकागो के शुरुआती जीवन पर ध्यान खींचती है। साधारण परिवार, बड़े सपने। इसमें सबसे खास बात क्या लगती है आपको? जो सबसे मतलब मुझे जो सबसे मार्के की बात लगी समीक्षा में, वो ये है कि कैसे उन्हें लगातार समाज से, आसपास से ये सुनने को मिला कि भाई तुम यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। और समीक्षा इस चीज़ को बहुत अच्छे से उभारती है कि इन बाहरी आवाज़ों के बावजूद, और हाँ, नस्लीय पूर्वाग्रह भी थे, उन सब के बावजूद उन्होंने न सिर्फ प्रिंसटन और फिर हार्वर्ड लॉ स्कूल तक का सफ़र तय किया, बल्कि अपनी शर्तों पर किया। ये सिर्फ पढ़ाई की जीत नहीं थी, जैसा समीक्षा कहती है। ये अपनी सोच से हालात बदलने का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। सही कहा। अपनी कहानी खुद लिखने की शुरुआत थी है। और फिर आता है दूसरा पड़ाव, बिकमिंग अस। बराक ओबामा से मुलाकात, शादी, फिर परिवार। समीक्षा इस दौर को कैसे देखती है, खासकर वो जो साझेदारी और अपनी खुद की पहचान बनाए रखने का संतुलन होता है, उसके नजरिए से। हाँ, ये हिस्सा काफ़ी जटिलताओं को सामने लाता है। समीक्षा के मुताबिक देखिए, ये एक ऐसी साझेदारी थी जहां आपसी सम्मान था, एक दूसरे के सपनों का समर्थन था, लेकिन साथ ही बेटियों का जन्म हुआ, करियर की अपनी चुनौतियां थी, और फिर बराक ओबामा का राजनीतिक जीवन, उसने मिशेल ओबामा की दुनिया को काफ़ी बदल दिया। समीक्षा उस अंदरूनी कश्मकश को भी छूती है कि क्या इस सार्वजनिक जीवन में मेरी अपनी पहचान कहीं खो तो नहीं रही। ये वो सवाल है, त्याग बनाम खुद को बचाए रखने का, जिसे समीक्षा मानती है कि बहुत से लोग, खासकर महिलाएं, अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। ये बहुत ही अहम नुक्ता उठाया आपने। और फिर कहानी पहुंचती है व्हाइट हाउस। तीसरा हिस्सा, बिकमिंग मोर, अमेरिका की पहली अश्वेत फर्स्ट लेडी। समीक्षा यहाँ किन चुनौतियों और कह सकते हैं ताकतों पर रोशनी डालती है? यहाँ समीक्षा ये दिखाती है कि कैसे भूमिका कभी-कभी व्यक्ति से कहीं बड़ी हो जाती है। आलोचनाएं हुई, नस्लीय टिप्पणियां भी हुई, जाहिर है दबाव बहुत ज्यादा था। इन सब के बीच समीक्षा मिशेल ओबामा की शालीनता और उनकी गरिमा को रेखांकित करती है। हाँ। और उनका वो जो मशहूर कथन है, व्हेन दे गो लो वी गो हाई, मतलब जब वो नीचे गिरें हम ऊंचे उठें। हाँ, वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। वो इसी गरिमा का प्रतीक बन गया, जैसा समीक्षा में जिक्र है। ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक तरह से एक सकारात्मक एजेंडा सेट करने का तरीका था। जैसे महिलाओं के मुद्दे, लड़कियों की शिक्षा, इन सब पर उन्होंने काम किया। तो ये सिर्फ दबाव झेलना नहीं था, बल्कि उस मंच का इस्तेमाल करके अपनी आवाज को, अपने मुद्दों को आगे बढ़ाना भी था। अब अगर हम पूरी समीक्षा के जो मुख्य विषय हैं उनको समेटें, तो क्या निकल कर आता है? आपने आत्मखोज की बात की, लैंगिक संघर्ष, नस्लीय बाधाएं और वो सार्वजनिक बनाम निजी जीवन का द्वंद्व। हाँ, और समीक्षा इन सभी धागों को बड़ी खूबसूरती से एक साथ पिरोती है। वो दिखाती है कि मिशेल ओबामा की कहानी में ये सारे तत्व कैसे गुंथे हुए हैं। एक अश्वेत महिला के तौर पर अपनी पहचान बनाना, एक प्रोफेशनल और एक माँ के रूप में संतुलन साधना, और फिर एक वैश्विक हस्ती के तौर पर अपनी निजता को बचाए रखना। और जहाँ तक लेखन शैली की बात है, समीक्षा कहती है कि ये बहुत ही आत्मीय है, पारदर्शी है। ऐसा लगता है जैसे वो खुद पाठक से बात कर रही हों। हालांकि समीक्षा में ये बात भी है कि शायद कुछ पाठकों को किताब थोड़ी लंबी या कहीं-कहीं धीमी लग सकती है। हाँ, इसका जिक्र है, लेकिन समीक्षा का मानना है कि ये जो धीमी गति है, वो असल में शायद पाठक को कहानी से और गहराई से जोड़ती है, उसे सोचने का मौका देती है। ये सिर्फ घटनाओं का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि भावनाओं और अंदरूनी विचारों की भी यात्रा है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा से हम क्या अहम बात लेकर जा सकते हैं? बिकमिंग की कहानी सिर्फ मिशेल ओबामा की कहानी से बढ़कर क्यों है? देखिए, मुख्य बात यह है कि बनना जो है वो एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। ये किताब, जैसा कि समीक्षा बताती है, हर उस इंसान से कहीं ना कहीं जुड़ती है जो अपनी पहचान, अपने प्यार और दुनिया में अपनी जगह की तलाश में है। ये याद दिलाती है कि हम सब,
हम सब लगातार विकसित हो रहे हैं, बदल रहे हैं, रुकते नहीं हैं। और अंत में समीक्षा एक बहुत शक्तिशाली विचार हमारे सामने रखती है, खुद को जानने और अपनी आवाज को सुने जाने देने में और अपनी अनूठी कहानी को अपनाने में ही शक्ति है। बिल्कुल। और शायद यही आज के लिए सोचने वाली बात हो सकती है ना? कि दुनिया तो हमें लगातार किसी ना किसी खांचे में, किसी परिभाषा में फिट करने की कोशिश करती रहती है। ऐसे में अपनी कहानी को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपनाना, ये चीज़ हमें लगातार बनने की प्रक्रिया में कैसे मदद करती है? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।